फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने कोड रीयूज़ का नाम सुना होगा कि हम लोग जब लोग बड़े बड़े प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग जो हमारा कोड को है उसको मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी आती है। ठीक, कि हमको अगर मान लीजिए कि हमको एक कोड लिखा, उसको हम लोग लास्ट में कहीं हमको उस प्रोग्राम को उसी कोड को दोबारा लिखना पड़े तो हम लोग डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम लोग टाइम लगता है और इस मेमोरी स्पेस लगता है और हमारा जो जो प्रोजेक्ट है वो हार्ड बनता जाता है। तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कोड को रीयूज़ करते हैं। हम लोग ने ऑलरेडी कुछ वेज देखे हैं कि कैसे कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। आप लोग ने लूप्स के थ्रू कोड को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि कोड को कैसे और रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ने दो मॉड्यूल पढ़ेंगे इसमें। पहला मॉड्यूल है फंक्शन है और दूसरा है मॉड्यूल्स, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक, और फंक्शन हम लोग कैसे यूज करते हैं। हम लोग ने प्रीवियस लेसन में देखा कि फंक्शन जो भी दो ब्रेसेस के अंदर होते हैं, पैरेंथेसिस में होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन पैरेंथेसिस की लिखी होती है वो कहता क्या है, वो कहलाता है एक फंक्शन सेल कहलाता है। मान लीजिए अगर हम लोग ने यहाँ लिखा प्रिंट में अंदर दो पैरेंथेसिस में लिख दिया हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और ये जो दो पैरेंथेसिस में लिखे हुए हैं हेलो वर्ल्ड, इनको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉल बोलते हैं। ये कोई भी इंफॉर्मेशन पैरेंथेसिस के अंदर लिखी होती है तो उसको बोलते हैं क्या, फंक्शन बोलते हैं। और अगर हम लोग ने आप अभी आगे भी देखा था कि अगर रेंज हम लोग चला दो आर्गुमेंट पास करें, रेंज के अंदर 2 और 20 पास करें तो ये भी क्या हमारा एक फंक्शन है। अगर हम लोग ने स्ट्रिंग के अंदर 12 पास किया, ये भी हमारा क्या है, एक फंक्शन है। और रेंज के अंदर हम लोग 3 आर्गुमेंट विद स्टेप पास कर दिया कि कितने स्टेप वो इंक्रीमेंट होगा, वो भी हमारा क्या है, एक फंक्शन है। ये सारे हमारा क्या है, फंक्शन है। ठीक, और फंक्शन क्या है, हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है। यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शन बाय यूजिंग डेफ स्टेटमेंट। हमारे में पास कुछ प्री डिफाइंड भी स्टेटमेंट और फंक्शन होते हैं, कुछ हमारे पास जो हम लोग प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, हम लोग खुद अपने हाथ से बनाते हैं। अपने नीड के अनुसार हम फंक्शन को डिज़ाइन करते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे प्री डिफाइंड मतलब जो फंक्शन होते हैं वो क्या होता है, रेंज हो गया, और ये रेंज हमारे क्या प्री डिफाइंड फंक्शन है। और हम लोग को अगर क्रिएट करना, अगर हम मान लीजिए हम लोग को खुद का अपना फंक्शन क्या है, क्रिएट करना, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेफ का कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। डेफ स्टेटमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन कैसे यूज करेंगे। ठीक, हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे फंक्शन को जिसमें आर्गुमेंट हम लोग पास नहीं करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, हम लोग खुद का फंक्शन बनाएंगे जिसमें लिख दिया माई फंक्शन लिख दिया हम लोग ने। ठीक, और इसके अंदर हम लोग ने आर्गुमेंट को भी पास नहीं किया। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करेंगे, हम लोग हेलो लिख देते हैं। ठीक, और 2 टाइम हेलो हम लोग ने हेलो लिख देंगे इसमें। अब क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए जो हम लोग ने फंक्शन का नेम रखा हुआ उसी को हम लोग कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ने फंक्शन का नाम रखा हुआ माई फंक्शन, तो हम लोग यही लिखेंगे माई फंक्शन लिखेंगे फंक्शन को कॉल करने के लिए। अगर हम लोग माई फंक्शन को हम लोग एक बार अगर जैसे लिखेंगे तो हम लोग जो फंक्शन कॉल होगा वो क्या होगा, 1 टाइम कॉल होगा। तो हमारा जो आउटपुट आएगा क्या, 2 टाइम हेलो हेलो आएगा। ठीक, तो 2 टाइम हेलो हेलो आ गया। अब इसी में हम लोग फंक्शन को 2 बार कॉल करना हो तो हम लोग क्या लिख देंगे इसमें, 2 टाइम माई फंक्शन को इस्तेमाल कर देंगे। ठीक, और अब क्या करेंगे, 4 टाइम हमारा हेलो हेलो प्रिंट होगा क्योंकि हम लोग ने फंक्शन को 2 बार कॉल किया है। ठीक, ये हमारा फंक्शन है। अब कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, कैसे इसमें फंक्शन में एरर आती है। एरर कैसे जनरेट करते हैं, मान लीजिए हम लोग ने, चलिए एरर जनरेट करते हैं इसमें फंक्शन के अंदर ही हम लोग एरर जनरेट करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग ने कॉपी के ऊपर पेस्ट कर दिया। अब ये फंक्शन लास्ट में ना कॉल करके हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इसको कॉल करेंगे। ठीक, स्टार्टिंग में कॉल करेंगे। ठीक, ठीक, हम लोग ने स्टार्टिंग में कॉल कर लिया, तब फंक्शन बनाने से पहले हम लोग ने फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक, अब देखते हैं एरर क्या जनरेट करती है। ठीक, तो हम इसको रन करेंगे तो ओके ये रन हो गया। ये कुछ मिस्टेक कर रहा है, इसको रन नहीं करना चाहिए। चलिए इसको हम लोग
शायद से जुपिटर में ये प्रिंट ऑटोमेटिक कर रहा है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं किस पे, एनाकोंडा यूज करते हैं, स्पाइडर ओपन करते हैं। स्पाइडर हम लोग देखेंगे कि फंक्शन की एरर कैसे जनरेट करते हैं, ठीक। इसी स्टेटमेंट को हम लोग कॉपी करते हैं और स्पाइडर में हम लोग क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे, ठीक। थोड़ा टाइम ले रहा है स्पाइडर ओपन होने में। ये हमारा क्या हुआ, स्पाइडर ओपन हो गया। अब इसी में हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, इसी में हम लोग पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं ये क्या रन करता है, ठीक। रन करने के लिए आप लोग ये ग्रीन कलर का है, इस पर क्लिक कर सकते हैं आइकन पे, या तो आप F5 दबा सकते हैं, ये रन हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए क्या हो रहा है, यही चीज़ हम लोग ने जुपिटर में कर रहे थे, बट वहाँ पे क्या कर रहा था, हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दे रहा था। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एरर शो कर रहा है। एरर देखने के लिए इस पर क्लिक करिए, देखिए लिखा हुआ है माई फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। मतलब फंक्शन हमारा जो हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर सबसे ऊपर कॉल कर लिया था, बिना फंक्शन के बनाने के पहले ही कॉल कर लिया था, तो उसका एरर शो कर रहा है। एरर शो क्या शो कर रहा है, नेम माई फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। और बट यही चीज जुपिटर में क्या कर रहा था, प्रिंट कर दे रहा था। यह देखिए जुपिटर में क्या कर रहा था, हेलो हेलो प्रिंट कर दे रहा था। बट हम लोग ने जब इसी को हम लोग ने स्पाइडर आइडियली में किया तो क्या शो कर रहा था, एरर शो कर रहा था। क्या एरर है, माई फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक। ये हमारा एरर है। इसको रिसॉल्व करने क्या होता है कि फंक्शन जो हम कॉल करते हैं हमेशा फंक्शन के बाद कॉल, फंक्शन बनाने के बाद और स्टेटमेंट के बाद ही इसको कॉल किया जाता है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, इसको डिलीट कर दें क्योंकि ये एरर शो ही नहीं कर रहा है। हम लोग बात करेंगे अब फंक्शन विथ आर्गुमेंट के साथ। यहां डाल देते हैं हेडिंग आर्गुमेंट के साथ बात करेंगे, किसमें, फंक्शन में। फंक्शन आर्गुमेंट बात करेंगे, ठीक। तो हम लोग ये फंक्शन बनाएंगे, डेव फंक्शन का नाम लिख देंगे हम लोग, एच फंक्शन का नाम लिख देते हैं। इसमें हम लोग पास कर देंगे एक आर्गुमेंट, पास कर दिया और प्रिंट में कर दिया हम लोग ने, क्या कर दिया प्रिंट में, वर्ड। और इसमें हम लोग ने ऐड कर दिया फुल स्टॉप ऐड कर देंगे। हर जो हम लोग ने स्टार्टिंग में इसको भी कर चुके हैं कि हम लोग हेलो के बाद क्या ऐड कर देंगे, फुल स्टॉप ऐड कर देंगे, ठीक। और प्रिंट कर देंगे एस, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कुछ भी प्रिंट कर लेंगे, के प्रिंट करेंगे। इन सब के बाद क्या आना चाहिए, हम लोग के पास फुल स्टॉप होना चाहिए कि हम लोग ने क्या पास किया आर्गुमेंट में, वर्ड पास कर दिया आर्गुमेंट में, ठीक। और वर्ड के बाद हम लोग क्या ऐड कर देंगे, सॉरी इक्वल टू का साइन लग गया, ऐड कर देंगे। ऐड के बाद क्या होगा, फुल स्टॉप ऐड हो जाएगा, ठीक। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इंटर कर देंगे। और यहाँ चेंजेस करना पड़ेगा। प्रिंट में प्रिंट नहीं करना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का नेम जो हम रखे थे उसको हम लोग यहाँ डालेंगे और इंटर करेंगे। अब देखिए आ गया, एस के बाद फुल स्टॉप, के बाद फुल स्टॉप, ठीक। पहले हम लोग ने क्या किया था, प्रिंट लग दिया था, प्रिंट नहीं लिखना था क्योंकि हम लोग यहाँ फंक्शन का नाम ले रखा है एच। तो हम लोग क्या करेंगे, एच में हम लोगों ने क्या पास किया, वैल्यू पास की, वैल्यू क्या पास की, एस वैल्यू पास की, और वैल्यू पास की। और हम लोग ने क्या कर दिया, उसी वैल्यू में क्या ऐड कर दिया, डॉट ऐड कर दिया, ठीक, फुल स्टॉप ऐड कर दिया। ये हमारा हुआ फंक्शन विथ आर्गुमेंट के साथ। अब बात करेंगे फंक्शन के साथ हम लोग तब मोर देन वन आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे, ठीक। हम लोग ने फंक्शन बनाया और हम लोग ने लिख दिया सम, लिख दिया और हम पास कर दिया आर्गुमेंट, दो पास कर दिया, एक्स एंड वाई आर्गुमेंट पास कर दिया और प्रिंट कर दिया। प्रिंट क्या कर दिया, हम लोग इसमें करेंगे एक्स प्लस, मतलब सम प्रिंट करेंगे एक्स प्लस वाई, और सेकंड में क्या प्रिंट करेंगे, एक्स माइनस वाई, मतलब एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन, ठीक। अब करेंगे हम लोग वैल्यू पास करना है, तो वैल्यू कैसे पास करेंगे, फंक्शन का जो नेम होगा उसके अंदर हम लोग वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू दो पास करेंगे क्योंकि हम लोग ने आर्गुमेंट क्या लिया है, दो आर्गुमेंट लिया है। आर्गुमेंट है एक्स और वाई। जो पहला हम लोग जो वैल्यू पास करेंगे 5,8 पास करेंगे। जो 5 हमारा जो वैल्यू पास की वो कहाँ स्टोर होगा, एक्स में स्टोर होगा, 8 वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, वाई में स्टोर होगी। ऐसे आप लोग समझिए। और इसमें हम लोग ने
दो आर्गुमेंट पास किए तो हम लोग ने वैल्यू भी कितनी पास करेंगे, दो वैल्यू भी पास करेंगे। ठीक, अब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, हमारा आंसर शो हो गया। एक जो एडिशन में हमारा क्या आ गया 13 आया और सब्ट्रैक्शन में हमारा क्या -3 आया। ये हम लोग फंक्शन विद टू आर्गुमेंट पास किया है। ठीक, अगर इसमें हम लोग और कर सकते थे, क्या कर सकते थे, इसमें एक वैल्यू को डिफॉल्ट कर लेते थे। जब एक वैल्यू को डिफॉल्ट करेंगे तो क्या हो गया, हम लोग ने 5 की वैल्यू को क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट कर दिया, मतलब हम लोग 5 की वैल्यू ऊपर ही असाइन कर दी। ठीक, आर्गुमेंट विथ एक आर्गुमेंट है पास किया, एक आर्गुमेंट विद वैल्यू पास कर दी है, और हम लोग ने सम की में खाली एक वैल्यू पास की, किसकी पास की, एक्स की पास की। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको कॉपी करते हैं, दूसरे में कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में करेंगे इसको। ठीक, क्या किया हम लोग ने, y को डिफॉल्ट हम लोग ने वैल्यू पास कर दी, क्या पास कर दी, 5 ही रहेगी, और x की वैल्यू हम लोग ने फंक्शन के थ्रू पास कर दिया। ठीक, अब इसको करते हैं, हमारी वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई और 0 आ गई। ठीक, अब हम बात करते हैं फंक्शन में रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन। ठीक, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ये हमारी क्या है, हेडिंग है। ठीक, रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन हम लोग रिटर्न कैसे करेंगे, रिटर्न फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। आप लोग स्ट्रिंग या इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं बाय यूजिंग रिटर्न फंक्शन। ठीक, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे हम लोग वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। ठीक, तो एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं हम लोग। फंक्शन लिया, मैक्सिमम वैल्यू ली, इसमें हम लोग ने आर्गुमेंट पास कर दिया, एक्स वाई आर्गुमेंट पास कर देंगे, और इसी के फंक्शन के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे इफ एज स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अगर एक्स वैल्यू इक्वल टू वाई है तो क्या करते हैं, रिटर्न वैल्यू कर दे, वैल्यू रिटर्न कर दे, कौन सी वैल्यू रिटर्न कर दे, एक्स वैल्यू रिटर्न कर दे। ठीक, और एल्स ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर दे वाई वैल्यू रिटर्न कर दे। ठीक, वैल्यू वाई रिटर्न कर दे। ठीक, ये तो हो गया, और प्रिंट में कर दे वैल्यू क्या, मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट कर दे। और यहाँ पे हम मैक्सिमम हमारा क्या है, फंक्शन का नेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू क्या पास करेंगे, 4,7 वैल्यू को हम लोग ने पास कर दिया। ठीक, और अब क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग ने स्टोर कर लिया किसमें, हम लोग ने स्टोर कर लिया, जेड में स्टोर कर लिया। इसमें वैल्यू डाल दी 8,5 और प्रिंट कर दिया, जेड को प्रिंट कर दिया। ठीक, अब ठीक, इसमें देखिए ये प्रोग्राम क्या कह रहा है। ठीक, हम लोग ने दो आर्गुमेंट पास किए हैं, एक्स एंड वाई। ठीक, हम लोग ने क्या लिया, एक्स अगर ग्रेटर देन वाई है, ठीक, तो प्रिंट कर दे, रिटर्न कर दे क्या, एक्स की वैल्यू रिटर्न कर दे। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हमारा रिटर्न कर दे वाई। ठीक, अब देखिए हम लोग ने पहला जो आर्गुमेंट पास किया 4,7 है। अब ये पहला चेक करेगा कि 4,7 में कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ऑलरेडी दिखा है कि 7 वैल्यू बड़ी है, तो ये देखिए क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू y, रिटर्न y x कर देगा। ठीक, एल्स रिटर्न y कर देगा। ठीक, तो आंसर हमारा क्या आएगा, पहले में 7 आएगा, दूसरे में क्या होगा हमारा, दूसरे में हम लोग ने क्या लिया, फंक्शन को स्टोर कर दिया, जो हमारा वैल्यू थी, जो हमारा फंक्शन नेम था। ठीक, उसको स्टोर कर दिया किसमें, जेड में। क्या कर दिया, फंक्शन कॉल किया, इसको वेरिएबल जेड में स्टोर कर दिया और प्रिंट कर दिया, जेड को वैल्यू प्रिंट कर दी। तो हमारा पहला जो आंसर आएगा 7 आएगा, दूसरा आएगा क्या आएगा हमारा 8 वैल्यू आएगी। ठीक, तो हमारा दोनों फंक्शन इसमें रन हो गए। ठीक, अगर हम लोग ये हटा दे दें, ये हटा देते तो हमारा एक ही वैल्यू प्रिंट होगा, क्या होता, 7 वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक, और दूसरा भी फंक्शन हम लोगों ने इसमें ऐड किया, उसकी वैल्यू पास की, उसकी वैल्यू क्या की हम लोगों ने 8,5 दी थी, और इसकी जो कंडीशन के हिसाब से वैल्यू क्या आएगी, 8 बड़ी है तो क्या आएगा, 8 प्रिंट होगा। ठीक,
अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा रिटर्न फंक्शन में हम लोग अगर वैल्यू को रिटर्न कर लिया, उसके बाद प्रोग्राम हमारा रन ही ना हो, उसके बाद अगर कुछ भी लिखा हो, प्रिंट स्टेटमेंट भी लिखा हो, तो क्या हो, रन ही ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग लिख देंगे क्या, एंड फंक्शन नेम डाल दिया, इसमें हम लोग वैल्यू आर्गुमेंट पास किया, क्या पास किया आर्गुमेंट में, एक्स वाई पास किया, ठीक। और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, दोनों फंक्शन को ऐड कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे, टोटल नहीं सम ले लेते हैं, सम करेंगे, सम एक्स प्लस वाई, ठीक। और रिटर्न कर लेंगे, सम को रिटर्न कर लेंगे, ठीक, सम को रिटर्न कर लिया। अब इसके बाद क्या लगा, इसी के बाद हम लोग लिख देंगे प्रिंट दिस वुड नॉट बी प्रिंटेड, ठीक, ये डाल दिया स्टेटमेंट। और यहाँ पर हम लोग क्या कर दिया, प्रिंट में फंक्शन को प्रिंट कर दिया। फंक्शन क्या नाम था हमारा, एच था, और इसमें हम लोग वैल्यू पास कर दी साथ में 4,5। अब देखिए क्या होगा, क्या वैल्यू यहाँ से पास हो गई, एक्स की वैल्यू क्या है 4 है, वाई की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक। और हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया, यहाँ देखिए ऐड कर दिया हम लोगों ने, ठीक, वैल्यू को हम लोगों ने ऐड कर दिया और यहाँ सम में स्टोर हो गए, और हम लोगों ने क्या किया, रिटर्न सम को रिटर्न कर दिया, ठीक। अब रिटर्न होने के बाद ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि हम लोग क्या चाह रहे हैं कि रिटर्न होने के बाद कोई भी स्टेटमेंट ना प्रिंट हो, ना रन हो, ठीक, स्टॉप हो जाए, रिटर्न के बाद ही वो जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक। इसको रन कराते हैं, क्या हुआ, एच पोजिशनल, ओके, इसको चेंज कर देते हैं, इसको एस डाल देते हैं और सम को चेंज कर देते हैं, ठीक। अरे सॉरी, हम लोग ने क्या लिया, फंक्शन का नेम एन दिया था और यहाँ पे एच दिया था, तो हम यहाँ फंक्शन का नेम चेंज कर देते हैं और अब रिटर्न कराते हैं, तो हमारा क्या वैल्यू आ गई, 9 वैल्यू आ गई, ठीक। देखिए हमारा इसको इसमें वैल्यू हटा, सम में हमारे हम लोग ने एक्स वाई को ऐड किया और सम्स में हम लोग ने स्टोर कर दिया, और सम्स को हम लोग ने क्या रिटर्न कर दिया। जैसे रिटर्न करेगा तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या होगा, रन नहीं होगा, ठीक। कोई भी स्टेटमेंट रिटर्न के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक। ये क्या हो गया, हमारा रिटर्न फ्रॉम फंक्शन हो गया, ठीक। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोगों को ये नहीं पता फंक्शन में कैसे कमेंट्स करते हैं, ठीक। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं, कमेंट्स कैसे करते हैं, कमेंट्स। तो कमेंट्स कैसे करेंगे, हम लोग हैश का यूज करेंगे सिंगल लाइन कमेंट के लिए, दिस लिख देंगे, दिस इज अ कमेंट, ठीक। ये हमारा क्या है, कमेंट है सिंगल लाइन के लिए, ठीक। हैश का सिंबल का यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए, ठीक। अगर हम लोग को मल्टी लाइन कमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, तो डॉस स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में हम लोग बात कर लेते हैं, हेडिंग डालते हैं, डॉस स्ट्रिंग क्या होती है। डॉस स्ट्रिंग होता है मल्टीपल, ये सिमिलर क्या होता है, पर्पस टू कमेंट के लिए, ठीक। ये कमेंट के लिए होता है, पर्पस होता है, बट इसको क्या करते हैं हम लोग, इस डॉस स्ट्रिंग का इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग वो कोड क्या कह रहा है, वो जो स्टेटमेंट प्रोग्राम, अगर कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं, मान लीजिए हम लोग ने एक कंडीशन लगाई इफ की, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, तो हम लोग उस कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉस स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। डॉस स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, एक कोड को कोई एक्सप्लेन करता है, जिसको इसका यूज कैसे करते हैं, डबल ट्रिपल हम लोग क्या करते हैं, ब्रेसेस लगा देंगे, इसी के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे प्रिंट वर्ड, ये हमारा क्या है, मल्टीपल लाइन, समझ आप इस तरह भी कह सकते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए होता है, ठीक। और कुछ लोग अब तो जैसी मर्जी, बट ये बेसिकली यूज होता है सिर्फ किसी कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के, किसी फंक्शन को एक्सप्लेन, मतलब कोई भी चीज़, अगर आपको कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक, कुछ सालों बाद कोई और प्रोजेक्ट वो देखना चाहता है और उसको ये समझ नहीं आया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉस स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं कि उस कोड को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, क्या क्या कर रहा है, वो कंडीशन क्या कर रहा है, क्या वो स्टेटमेंट कह रहा है, क्या वो प्रोग्राम
वो जो मेन प्रोग्राम क्या कह रहा है, ठीक। क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई और डेवलपर उस प्रोग्राम को रीड करना चाहिए या मॉडिफिकेशन करना चाहे तो उसको समझ में आ जाए ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है और क्या इसका इस्तेमाल हो रहा है स्टेटमेंट में, ठीक। चलिए अब लोग बात कर लेते हैं फंक्शन एज ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट। चलिए एक छोटा सा इसमें प्रोग्राम करते हैं ऑब्जेक्ट से, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ये फंक्शन ऐसा ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक। चलिए एक हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट किया मल्टीपल नाम से, ठीक, मल्टीप्लाई नाम से, और इसमें हम लोग ने आर्गुमेंट पास कर दिया। क्या पास कर दिया? एक्स वाई का आर्गुमेंट पास कर दिया, ठीक, और रिटर्न करा दिया अरे यार रिटर्न क्या कर दिया? x मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ, इसको रिटर्न करा दिया। और हम लोग क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोग ने डाल दिया a की वैल्यू डाल दी। a की वैल्यू हम लोग ने दे दी 4 दे दी, ठीक, और b की वैल्यू दे दी हम लोग ने 7 दे दी, ठीक। एक हम लोग क्या करते हैं ऑपरेशन मतलब वेरिएबल देते हैं एक। चलिए एक वेरिएबल देते हैं, क्या देते हैं वेरिएबल का नेम, वो देते हैं वेरिएबल का नेम, और इसको फंक्शन के नेम के इक्वल कर देते हैं। इसको इक्वल कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट में जो वेरिएबल का नेम के साथ इसके ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा। अब चलिए इसको स्ट्रिंग करते हैं, ये कहना क्या जा रहा है, ये जो हम फंक्शन के साथ ऑब्जेक्ट क्या करना चाहना है। तो हम लोग ने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है मल्टीपल नाम से, उसमें आर्गुमेंट पास कर दिया, एक्स वाई आर्गुमेंट पास कर दिया, और रिटर्न कर दिया है एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, मतलब जो वैल्यू पास होगी उसका हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक। तो हम लोग ने ए की वैल्यू दे दी है 4 दे दी है, 5 की बी की वैल्यू दे दी है 7 दे दी है, ठीक। अब क्या किया हम लोग ने, एक वेरिएबल बनाया है, ओ नाम से वेरिएबल बनाया है, जिसमें हम लोग ने क्या किया है, इसको असाइन कर दिया है किसके साथ, जो फंक्शन क्या है मल्टीपल है, क्या कर दिया टू अ वेरिएबल ऑपरेशन, ओ जो हमारा क्या है असाइन कर दिया है, ठीक। अब ये असाइन कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारा ओ है क्या हो, वो भी क्या होगा एक फंक्शन के थ्रू कॉल करेगा, ठीक। कैन बी यूज टू कॉल द फंक्शन, ओ फंक्शन क्या है कि हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक। ओ ऑल्सो बी यूज टू कॉल द फंक्शन, ठीक। वो क्या है, चलिए इसका नेम चेंज करते हैं, ओपी डाल देते हैं। तो हमारा क्या है, ओपी जो हमारा है वो क्या है, इसको भी हम लोग एक फंक्शन के जैसा ही कॉल कर सकते हैं, ठीक। और उसमें हम लोग ने क्या पास कर दिया, ए बी आर्गुमेंट पास कर दिया, जिसमें हम लोग वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी 4 और बी की वैल्यू थी 7, ठीक। तो इसका जो आउटपुट आ गया, अब 4 × 7 4 समझे 28, तो एक वैल्यू क्या आएगी 28 वैल्यू प्रिंट हो गया, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट। तो क्या दे आर क्रिएटेड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वेरिएबल, फंक्शन आर जस्ट लाइक अनदर काइंड ऑफ वैल्यू, ठीक। तो हम इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन के नेम को थ्रू दूसरा वेरिएबल असाइन करेंगे और उस वेरिएबल को हम लोग क्या कर देंगे, फंक्शन के थ्रू कॉल कर सकते हैं, ठीक। कैन बी यूज ऐसा कॉल द फंक्शन, ठीक, फंक्शन के लिए हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक। इसमें क्या करते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, हम वाई ले लेंगे और ओपीम करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे वाई कर लेंगे। अब प्रिंट करते हैं हमारा वैल्यू क्या आएगी तब भी। तो हम लोग ने क्या किया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना दिए हैं, ठीक। क्या कर दिया, ये फंक्शन था मल्टीप्लाई और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई एक वेरिएबल लिया ओपी नाम से, जिसमें मल्टीप्लाई को हम लोग ने असाइन किया जो, और हम लोग इसको भी क्या बोल सकते थे, ओपी को यूज टू कॉल द फंक्शन। अब क्या किया हम लोग ने, ओपी को हम लोग ने एक नया वेरिएबल में स्टोर कर दिया, किसमें वाई में। अब हम लोग क्या बोल सकते थे, वाई
आर यूज टू कॉल द फंक्शन, वाई भी हम लोग फंक्शन की तरह कॉल कर सकते थे। तो हम लोग ने वाई को कॉल किया और उसमें वैल्यू क्या थी, ए बी, ए बी वैल्यू क्या थी हम लोग ने ऑलरेडी असाइन कर दी थी, क्या थी वैल्यू, ए की 4 थी और बी की क्या थी 7 थी। तो इसको भी हम लोग रन कराएं, वैल्यू क्या आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया आउटपुट में 28 आ गया। ठीक, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शन कैन बी यूज्ड एज अ आर्गुमेंट ऑफ अदर फंक्शन, मतलब अदर फंक्शन के लिए कैसे आर्गुमेंट वो यूज हो सकता है। द फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज एज अ आर्गुमेंट ऑफ अदर फंक्शन। ठीक, हेड डालते हैं, फंक्शन कैन बी यूज एज अ आर्गुमेंट ऑफ अदर फंक्शन। ठीक, तो इसमें कोड करते हैं, इसका छोटा सा प्रोग्राम डालते हैं। एक फंक्शन बनाया हम लोग ने, किस नाम से, ऐड नाम से हम लोग ने एक फंक्शन बनाया जिसमें आर्गुमेंट पास किया, एक्स वाई पास किया। ठीक, और इसको रिटर्न करा दिया जब ऐड हो जाए ये। ठीक, क्या कर देंगे, एक्स वाई को हम लोग ऐड कर देंगे और इसको कर देंगे रिटर्न करा देंगे। ठीक, अब हम लोग यहाँ दूसरा फंक्शन बनाएंगे। ठीक, इसमें क्या कर देंगे, दूसरा फंक्शन डी के नाम से बनाया और फंक्शन कॉमा एक्स कॉमा वाई डाल दिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करा दिया। इसमें हम लोग ने वैल्यू असाइन कर दी, ए की वैल्यू डाल दी 5 और बी की वैल्यू डाल दी हम लोग ने 10 डाल दी। ठीक, अब क्या किया हम लोग ने, फंक्शन डी में ऐड कॉमा ए कॉमा बी करा दिया। ठीक, चलिए इसको समझाते हैं। हम लोग ने दो फंक्शन बनाया है, एक फंक्शन नाम बनाया है ऐड नाम से, दूसरा फंक्शन बनाया है डी नाम से। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में ऐड में हम लोग ने क्या कर दिया, वैल्यू को ऐड करके उसको क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया। ठीक, और दूसरे फंक्शन में क्या कर दिया हम लोग ने, एक्स वाई पास किया। ठीक, और फंक्शन के थ्रू, फंक्शन के अंदर ही हम लोग ने एक आर्गुमेंट, मतलब फंक्शन कैन बी यूज एज अ आर्गुमेंट ऑफ अदर फंक्शन, मतलब एक आर्गुमेंट दूसरे फंक्शन में भी एक आर्गुमेंट की तरह यूज हो सकता है। ठीक, तो हम लोग ने एक आर्गुमेंट के दूसरे फंक्शन में भी यूज कर लिया। ठीक, अब क्या होगा, हम लोग ने क्या किया, 5 और 10 को यहां से पास किया है, फंक्शन कौन से, डी फंक्शन से पास किया, ए डी फंक्शन है। ठीक, अब क्या हुआ, ये वैल्यू को रिटर्न करा देगा, फंक्शन क्या है एक्स वाई। तो हम इसका पहले आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट 30 आना चाहिए, हमारा आउटपुट क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक, अब देखते हैं जो फंक्शन हमारा डी है क्या कर रहा है, टेक अ फंक्शन एज इट्स आर्गुमेंट। ठीक, एंड कॉल इट्स इन इट्स बॉडी, मतलब जो फंक्शन डी है, ये फंक्शन डी देखिए क्या कर रहा है, टेक अ फंक्शन, क्या कर रहा है, फंक्शन को अंदर ही फंक्शन को ले रहा है। ठीक, और एज इट किसके थ्रू, कैसे ले रहा है, एज इट्स आर्गुमेंट के थ्रू ले रहा है। ठीक, और क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है इन इट्स बॉडी में, मतलब खुद इसकी इसी फंक्शन की बॉडी के अंदर दूसरा फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक, कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एक फंक्शन हमारा क्या है, डी है। ठीक, और दूसरा फंक्शन क्या, ऐड। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उसी बॉडी के थ्रू, बॉडी के अंदर ही, मतलब एक फंक्शन के बॉडी के अंदर दूसरा फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा क्या आ गया, आउटपुट का आ गया 30 आ गया। ठीक, मतलब क्या, हम एक हम लोग ने फंक्शन बनाया ऐड नाम से, ठीक, दूसरा फंक्शन बनाया डी नाम से। ठीक, अब क्या हो रहा है, ये डी फंक्शन टेक ऐसा फंक्शन एज इट्स आर्गुमेंट। ठीक, ये फंक्शन हमने आर्गुमेंट ले लिया एक्स वाई, और इसी फंक्शन के अंदर क्या कर रहा है, देखिए इसी फंक्शन के अंदर हम लोग ने क्या किया, दूसरे फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। फंक्शन दूसरा कौन सा था, ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक, एज इट इज हमने उसके साथ क्या पास कर दिया, वैल्यू पास कर दी ए बी की। तो ए की वैल्यू क्या थी, 5 थी, और बी की वैल्यू क्या थी, 10 थी। तो हम लोग ने वैल्यू को पास कर दिया, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 30 आ गया। तो ये बात हुई
फंक्शन एज अ आर्गुमेंट, और दूसरे फंक्शन में कैसे आर्गुमेंट की तरह काम कर सकता था, ये हम लोगों ने बात की है फंक्शन के बारे में। ठीक, हम लोगों ने आज पढ़ा इसमें कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन विद आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन कैसे यूज करते हैं, कमेंट्स एंड डॉस स्ट्रिंग कैसे यूज करते हैं, फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट कैसे यूज किया, हम लोगों ने ये सब के बारे में आज पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल्स के बारे में, मॉड्यूल्स होते क्या हैं। तब तक के लिए थैंक यू।